आप सबका स्वागत है श्री राम माइस फिशर चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा है गेस कि हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे, गुण स्वर संधि के बारे में जाने थे गेज, और दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोग मतलब कि जाने थे। आज गेज हम लोग जानेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है गेज। तो इस तरह धीरे धीरे हम लोग संधि की क्लास करते रहेंगे और आपकी संधि अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में संधि से एक दो तीन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं गेज। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से संधि को समझ पाएंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी संधि को अगर 20 से देखेगा वो एकदम नहीं समझ पाएगा। अगर आप पिछली क्लास देख लेंगे तो उसका आपको बेस समझ में आ जाएगा, फिर आप अच्छी तरीके से संधि को समझ पाएंगे। तो आज जैसे हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। देखिए, वृद्धि स्वर संधि जो पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर संधि का मैंने आपको फार्मूला बताया था गाइस, ठीक है। कौन सा मैंने फार्मूला आपको बताया था गाइस? अगर आ का मेल अगर आ के साथ होता है तो यहाँ पास बड़ा आ जाता है, जो भी परिवर्तन होता है वो बड़ा आ में हो जाता है। इसी तरह गाइस जब ई का मेल, अब बहुत सारे जो विद्यार्थी सोच रहे होंगे मैम ये तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रही। देखिए गाइस, अगर से आ का मेल या बड़ा आ के साथ हो या बड़ा आ का मेल, जब आप पिछली क्लास देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे गाइस। आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी हैं, अगर ई का मेल अगर ई के साथ होता है, चाहे बड़ी ई के साथ हो या छोटी ई के साथ, जो भी परिवर्तन होगा गाइस वो बड़ी ई में होगा, ठीक है। और इसमें जो गाइस होता है उस ये वाले में, अब ऊ का मेल ऊ के साथ हो, अब देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऊ बड़ा ऊ आ जाएगा। ये गाइस आपकी हो जाती है दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक हो जाती है, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए बात यहाँ पास आती है गाइस स्वर गुण स्वर संधि की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पास गुण स्वर संधि कैसे होती है आपकी, देखिए यहाँ पास अगर शायद गज में गुण स्वर संधि की बात कर रही हूँ, अगर शायद आ का मेल या तो ई के साथ हो, आ का मेल या तो छोटी ई के साथ होगा या तो बड़ी ई के साथ होगा, या तो ऊ के साथ होगा या तो इसके साथ होगा, ठीक है। अगर से इसका मेल अगर इसके साथ होता है, ऊ का मेल या बड़ा ऊ के साथ, या तो आपका री के साथ होगा, किसके साथ होगा, री के साथ होगा, री के साथ होगा। अब देखिए जब आ का मेल जब ई के साथ होता है तो इसका ए हो जाता है, जब आ का मेल ऊ के साथ होता है तो ओ हो जाता है, जब आ का मेल री के साथ होता है तो आर हो जाता है, ठीक है। तो ये गाइज आपका रहा गुण स्वर संधि का फार्मूला। किसका गाइज? गुण स्वर संधि का फार्मूला गाइज, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यही पास अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ पर, कि जब आ का मेल किसके साथ हो, जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी गाइज तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यही पास गाइज अगर शायद जब आ का मेल ए की या आई के साथ होता है गाइज, ठीक है, या तो ओ के साथ होगा या औ के साथ होगा, तो वृद्धि स्वर संधि हमारी क्या कहती है कि वृद्धि का मतलब क्या होता है, जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है, वृद्धि स्वर संधि। जो वृद्धि स्वर संधि होती है गाइस, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि होती है गाइस जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है, वही हमारी वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। जब आ का मेल किसके साथ होगा गाइस, यहाँ पास, तो इसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मानसिक रूप ये हो जाता है, ठीक है। जब आ का मेल ओ औ के साथ होगा गाइस, किसके साथ होगा, ओ औ के साथ होगा, वृद्धि किसमें ज्यादा हो रही है, इसमें हो रही है, तो इसका जो मानसिक रूप होगा तो क्या हो जाएगा, ये औ हो जाएगा। ये गाइस रही आपकी वृद्धि स्वर संधि रही। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दिया, लेकिन अब अगर मैं बात करूं परिभाषा की, तो आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, यदि किसी आ का मेल, देखिए यहाँ पर कि यदि किसी आ का मेल आ का मेल किसी देखिए किसी ए आए अथवा ओ औ ओ औ ओ औ से हो तो से हो तो उत्पन्न विकार। अब देखिए यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो क्या होते हैं, उत्पन्न विकार,
अब देखिए उत्पन्न विकार क्रमशः देखिए क्रमशः किसमें होता है, आई हो जाता है और ओ हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। आई होता है और औ होता है। क्या होता है गाइस, होता है। अब देखिए होता है, अब बात आती है यहाँ पर। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे होंगे मैम इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं कि अगर शायद आ का मेल किसी ए आई के साथ, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि आ का मेल किसके साथ हो रहा है, ए आई के साथ हो रहा है क्रमशः। देखिए क्रमशः क्या उत्पन्न विकार, जो परिवर्तन होता है यहाँ पर आई में हो जाता है। ये देखिए मैंने आई कहा, ठीक है। जब आ का मेल ओ औ के साथ होता है गाइज, तो यहाँ पर जो उत्पन्न विकार है, देखिए मैंने क्या 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 जब आ का मेल किसी ए आई अथवा ओ औ के साथ से हो तो उत्पन्न विकार क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो इसका अ हो जाता है। अब आइए गाइज इसे हम उदाहरण से कर लेते हैं। तो ये गाइज आपकी क्या रही, ट्रिक रही। अब देखिए, अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे होंगे मैम ये तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा, तो एक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए जिससे आप लोग संधि को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसकी ट्रिक से कैसे करते हैं। अब अगर गाइज हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अगर ये इसका मेल अगर इसके साथ होता है गाइज, आ का मेल ए के साथ हो या आ का मेल ए के साथ हो गाइज, आ का मेल ए के साथ हो, या तो गाइज आ का मेल ए के साथ बड़ा आ का मेल ए के साथ होगा, या तो बड़ा आ का मेल ए के साथ होगा। कोई भी कंडीशन में होगा गाइज तो यहाँ पास आपका ए ही होगा। इसका मात्रिक रूप ये होता है, ठीक है गाइज। अब देखिए अगर शायद मैं एक उदाहरण लेती हूँ, मैं देखिए जो आपका बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सदा, इसकी संधि करते हैं एवं, सदा धन एवं। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पास क्या है, आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब देखिए गाइस, मैंने आपको जो भी नए विद्यार्थी हैं तो उनको समझने में दिक्कत होगी गाइस, आप पिछली क्लास जरूर कर लीजिएगा जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से संधि को समझ पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पास गाइस, देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मैं यहाँ पास लिख दे रही हूँ कि जिससे विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि पूरी संधि में इसी का हम लोग यूज करेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं गाइस, और यहाँ पास द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं गाइस, ये द्वितीय है, ठीक है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं गाइस, प्रथम वर्ण लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पास, जैसे मैंने अभी लिखा था सदा धन एवं। अब इसकी संधि करना है। मैंने क्या कहा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है हमारा, आ है। अब जो भी नए विद्यार्थी होंगे उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा मैम ये आ कैसे आ गया। देखिए अगर शायद मैं इसे तोड़कर लिखती हूँ तो आप कैसे लिखते हो, ऐसा करके लिखते हैं। अंतिम वर्ण क्या है आपका, ये है, ये हमने बाहर निकाल दिया। प्रथम शब्द का द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए है, हमने इसे बाहर निकाल दिया। बचा कुछ टुकड़ा हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जो भी इसके बाद आता है उसको हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये चीज दिया हुआ है प्लस बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है। ये इसको पूरा, अब देखिए यहाँ पास गाइस, अब जो भी इसमें परिवर्तन होता है, मैंने आपसे क्या कहा था गाइस, देखिए या तो देखिए किसका मेल हो रहा है, इसमें हो रहा है गाइस। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, आई हो गया। बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये भी बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये इसको पूरा कर देता है और ये यहाँ पास ये बगल में आ जाता है। तो ये आपकी क्या बन गई, सदैव। क्या बन गया गाइस, सदैव। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब याद रखिए गाइस, अगर शायद आपसे ये पूछ ले कि सदैव में कौन सी संधि है, आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि सदैव में कौन सी संधि है गाइस, गुण स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, या तो यड़ स्वर संधि है, या तो अयादि स्वर संधि, कौन सी संधि है गाइस। तो आप याद रखिएगा, हमेशा की मैं बात करूंगा गाइस, वृद्धि स्वर संधि हमारी क्या कहती है, जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है। वृद्धि जैसे
ऐ में और औ में। तो आप आंखें मूंद कर बोल दीजिएगा ये कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, तो यहाँ पास ये मांतर देखकर आप बोल दीजिएगा ये कौन सी संधि है गाइस, ये मतलब आपकी वृद्धि स्वर संधि है। तो ये गाइस मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह गाइस आप बना लीजिए। अब देखिए एक उदाहरण मैं और लेती हूँ, जैसे जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, देखिए एक धन एक। ठीक है, अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है हमारा, आ है, और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम वर्ण क्या है हमारा गाइस, ऐ है। अब देखिए यहाँ पास किसी चीज से मेल हो रहा है, इसमें परिवर्तन किस में होगा, बदलाव किस में होगा, ऐ में होगा। जब ये आपस में आके मिल गए तो क्या क्या हो जाएगा गाइस, ऐ हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ टुकड़ा हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे मैम यहाँ पास हलंत कैसे आ गए, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका स्वर मैंने बाहर निकाल दिया। जब किसी भी व्यंजन का जब स्वर बाहर निकल आता है, जो व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत लग जाता है, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब उसमें स्वर नहीं होता तो उसके नीचे क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है। तो यहाँ पर गाइस मैंने वही चीज की है कि इसकी मैंने आज स्वर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हलंत के साथ क्या बच गया, तो मैंने यहाँ पास इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पास अब ये का टुकड़ा बचा हुआ है, ये इसको पूरा कर दे रहा, तो क्या होगा, एक। ये देखिए ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है गाइस। तो ये मतलब आपकी क्या बन गई गाइस, संधि बन गई। ठीक है, अब देखिए एक में और आपको उदाहरण दे दूं, अब जिससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके इसमें आता है गाइस, अब एक उदाहरण इसमें दे देंगे गाइस, यहाँ पास आपको देखिए। अब अगर शायद इसका मेल गाइस, अगर शायद यहाँ पास मैं बात करूं, इसका मेल अगर इसके साथ होता है, इसका मेल अगर इसके साथ हो रहा है, अगर एक आ का मेल ओ के साथ हो, या आ का मेल औ के साथ हो, किसके साथ गाइस, औ के साथ हो, बड़ा आ का मेल या तो ओ के साथ होगा, या तो बड़ा आ का मेल औ के साथ होगा। किसी भी कंडीशन में होगा, इस परिवर्तन किस में होगा, बदलाव किस में होगा, औ में ही होगा। क्यों, क्योंकि वृद्धि ज्यादा हो रही, वृद्धि किस में ज्यादा हो रही, इसमें हो रही, तो आप तुरंत कहोगे कि मैम किस में होगा, इसमें होगा। अब देखिए इसका एक उदाहरण मैं लेती हूँ, गंगा धन ओ। अब देखिए इसकी संधि आप लोग करके दिखाइए, मैं आपको समय दे रही हूँ 5 मिनट का। अब इसकी संधि कैसे करेंगे, संधि करिए। अब तो अब देखिए अब इसकी संधि करिए, आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ये चीज बोल रहे होंगे मैम हमें तो पता है इसका मतलब क्या, वो क्या होगा, गंगौद। ठीक है, तो आप लोग ये चीज बताएंगे मैम इसका तो होगा वो गंगौद होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए इसमें इसमें मतलब कैसे आप लोग करेंगे ट्रिक के साथ। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है। मैंने क्या किया, आ को बाहर निकाल दिया, गा ये किसके साथ बच गया, हलंत के साथ। ठीक है, ये भी मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, ये क्या बन गया, हलंत के साथ ये आपका जो का त्यों उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर कहीं आ का मेल ओ के साथ हो रहा है, तो इसमें परिवर्तन किसमें होता है, औ में होता है। हमने क्या किया गया, इसमें औ में बदल दिया इसको। ठीक है, बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बचा हुआ टुकड़ा हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब ये इसको पूरा कर दे रहा, गंगौद, क्या बन गया गाइज, गंगौद। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे होंगे मैम, अब देखिए आप संधि को रट नहीं सकती हैं कि आप ये सोचे हम संधि को रट लेंगे, लेकिन हाँ आप संधि को ट्रिक के साथ जरूर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास एक ये हो गया। अब एक जो बहुत ज्यादा आपकी एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, यहाँ पास अगर मैं बात करूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, महाधन ओज, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, महाधन ओज। अब बताइए इसमें की संधि कैसे करेंगे आप लोग, संधि करिए ट्रिक के साथ। देखिए अगर शायद मैं बात करूं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आपका, आ है, क्या है, आ है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आपका, ओ है। इसे आप बाहर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पास किसी से हो रहा है,
आ वो हो रहा है, ये देखिए हो रहा है ना। अब देखिए बचा हुआ टुकड़ा आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। बचा हुआ टुकड़ा आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक है। अब जब ये आपस में मिलेंगे तो परिवर्तन किस में होता है गाइस, अ में होता है। किस में होता है, अ में होता है। ठीक है, बचा हुआ टुकड़ा आप क्या करेंगे, नीचे लेते आएंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये भी आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये इसको पूरा कर देगा, महोज। क्या हो जाएगा गाइस, महोज। ये गाइस आपकी संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है। ठीक है, या तो आपकी एग्जाम में ऐसे दे देता है कंफ्यूज करने के, महाधन औज करके दे देगा। ठीक है, जिसको नहीं पता या तो आपको मह धन ओज दे देगा। एक जगह आपको ऐसे भी दे देगा गाइस, महाधन औज। और यहाँ पास आपको ऐसे भी दे देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आप किसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको अच्छी तरीके से पता होगा तब आप बता पाओगे इसमें ये ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि जब आप लोग आप करेंगे भी तब भी आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप ट्रिक के साथ कोई चीज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही गाइज, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल गाइज हम लोग मिलते हैं यड़ और अयादी, वो अयादी संधि को आप बहुत अच्छी तरीके से कल हम इसे पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे बच्चे यड़ और अयादी संधि में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, धन्यवाद।